मैं आपके चैनल से ये सबके सामने रखना चाहता हूँ कि राजनीतिक नहीं, अगर सच्चे ढंग से 10 केसेस अगर दर्ज होते हैं तो मैं अपनी पत्नी से आग्रह करूंगा कि इस सीट को हम लोग छोड़ दें। नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, पूर्व में वादा भी किया था कि इस चुनावी समर में हम उन लोगों से मिल रहे हैं जो अपनी मन की बात प्रत्याशी के रूप में समाज को दे रहे हैं, रख रहे हैं कि मैं क्या हूँ। इसी दौरान आज मैं आया हूँ पुरुषोत्तमपुर पंचायत में एक सरपंच प्रत्याशी जो महिला हैं। आइए आज हम उनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं पिंकी पांडे पुरुषोत्तमपुर पंचायत से भावी सरपंच प्रत्याशी हूँ। महिलाएं जो आगे आकर समाज का नेतृत्व करना चाह रही हैं, सरकार भी उसका मदद कर रही है। इस तरह से कुछ सीट जो हैं वो आरक्षित भी किए गए हैं जिस पर महिलाएं ही अपना नेतृत्व कर पाएंगी। उसके लिए ग्रामीण परिवेश में भी महिलाएं सक्षम हैं। तो पिंकी कुमारी जो सरपंच प्रत्याशी हैं पुरुषोत्तमपुर पंचायत की, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप, चूँकि महिला आज की महिला सबल है, उनके पास बल है, वो परिवार का भी नेतृत्व करती हैं, तो परिवार के नेतृत्व से निकल करके आप समाज का नेतृत्व करने के लिए यह बात आप कैसे सोचें? महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, उसमें समाज की अगुवाई करने की क्षमता है। मैं समझती हूँ मैं भी उसमें सक्षम हूँ। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं जरूर समाज की अगुवाई करूँ। मन में हौसला और जज्बा हो तो कोई भी आसमान को छू सकता है। हौसला होना जरूरी है। इस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला सवाल, पिंकी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक परिवार चलाने वाली महिला और समाज का, पंचायत का नेतृत्व कर सकती है? आपको ग्राम पंचायत में बैठना होगा, बहुत सारे केसेस आएंगे, बहुत सारी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को सुनना होगा, उस पर सही निर्णय लेना होगा। तो क्या इसमें अपने आप को आप कहाँ महसूस करती हैं? क्या उस समस्या को आप दूर कर सकती हैं अपने स्तर से? क्या इसमें आप अपने को सक्षम पाएंगी? नहीं, जब हम महिलाएं अपने घर को सही तरीके सबका ख्याल रखते हुए सही तरीके से अपना घर चला सकती हैं, तो क्यों नहीं हम समाज के नेतृत्व कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी परेशानी है, घर छोटा होता है, समाज बड़ा होता है, लेकिन कोशिश करेंगे। कोशिश करने से क्या नहीं हो सकता। और मुझे उम्मीद है कि मैं कोशिश कर जितना बन सकेगा समाज की सेवा करने की पूरा प्रयास करूंगी। पास हौसला, संघर्ष करने की क्षमता है। कोशिश करूंगी अपने समाज को न्याय दिला सकूं और इसके लिए प्रयासरत रहूंगी। अगर जनता जनार्दन का मुझे सहयोग मिला। इसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण। हिम्मत नहीं हारना और किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना। एक महिला जो घर चलाते चलाते समाज का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार, अगुवाई करने के लिए योग्य है। मैं आपको बता दूं कि समाज ने ही मुझसे कहा कि आप, हम लोग समझते हैं कि इस समाज की अगुवाई आप कर सकती हैं, तब इस क्षेत्र में मैं आए। मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूं। धन्यवाद। एक सफल गृहिणी समाज का नेतृत्व कर सकती हैं, ये आपने सुना अभी पिंकी देवी जी को। मैं सत मन करता हूँ इनको, और आपने मुझे बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, साथ ही साथ इस चैनल को भी धन्यवाद। युवा उनके पति से भी मैं मिलवाऊंगा लोकनाथ जी से। मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि उनकी पत्नी समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे आई, तो महिलाओं के बारे में उनका क्या है? अगर उनकी पत्नी को मौका मिलता है तो उनका साथ। लोकनाथ जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। मैं कनक जीवन चैनल से आपका स्वागत करते हुए यह सवाल कर रहा हूँ कि अगर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा इस चीज़ के लिए कि आपने अपने पत्नी को साथ दे करके समाज का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। महिलाएं आगे आए। जब आपकी पत्नी एक गृहिणी है, कुशल गृहिणी है, फिर आपने क्या अपनी पत्नी को सोचा और क्या आपके मन में विचार आया कि आपने नेतृत्व करना को सोचा कि मेरी पत्नी होती जो अच्छा होता? नमस्कार, सबसे पहले मैं कनक जीवन चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मेरी पत्नी की नेतृत्व करने की, तो वो जितना सुंदर मेरे घर को आज तक विगत 15 वर्षों से इतने अच्छे ढंग से चला रही है,
उस तरीके से मुझे लगा कि इनमें वो क्षमता है कि जो बाहर निकलकर पंचायत को भी अच्छे ढंग से सजा सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं महिलाओं को कम से कम बाहर नहीं निकाल सकता। मेरी पत्नी आगे आकर महिलाओं को बाहर निकाल सकती है, महिलाओं को हर एक क्षेत्र में मुझे लगता है कि आगे बढ़ा सकती हैं। मैं बहुत कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया, उनमें है वो चीजें। अगर वो निकलना नहीं चाहती थी, निकलने के लिए अगर मैं प्रेरित कर रहा हूँ, जी ऐसा नहीं, पूरे गांव पूरे समाज चाहता है, पूरा पंचायत चाहता है कि वो आगे आए। इन्होंने बहुत बड़ी बात कह डाली कि मेरे पास एक लड़की है, और लड़की क्योंकि माँ, एक लड़की ही माँ है, दादी है, बुआ है, बहन है, जो किसी न किसी रूप में समाज का नेतृत्व करते आई हैं, मर्दों को संभालते आई हैं, इस पुरुष प्रधान समाज का नेतृत्व करते आई हैं। इतनी सुंदर बात कि इनको लगता है कि वो समाज का नेतृत्व कर सकती हैं, इसीलिए उन्होंने इनका साथ दिया। एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप उनका साथ देंगे, या जनता जनार्दन का उनका साथ मिल रहा है? चूँकि आप उनके पति हैं, आप घर से बाहर रहते हैं, लोगों की मानसिकता को या लोग आपसे ज़्यादा मिलते होंगे तो उनके बारे में चर्चा होती होंगी, तो ऐसा कुछ प्रमाण या ऐसी कुछ बातें जो समाज में चल रही है उनके पति के बारे में? मैं जब समाज में लोगों के पास गया और कुछ बहुत सारे लोग जब मेरे पास आए, बोले कि आपकी पत्नी तो क्यों नहीं आप समाज में सरपंच के प्रत्याशी के रूप में पुरुषोत्तमपुर में क्यों नहीं ला रहे हैं? मैंने सबकी बातों को सुना और अपनी पत्नी से राय मशवरा किया। राय मशवरा करने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि मेरी पत्नी जो है वो पुरुषोत्तमपुर पंचायत के भावी सरपंच प्रत्याशी होंगी। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि अगर यहाँ से केस मुकदमे की बात अगर की जाए तो मैं ये चाहूंगा कि पुरुषोत्तमपुर पंचायत में 5 वर्ष में कोई भी केस या FIR जनता बाजार थाने में दर्ज ना या छपड़ा कोर्ट में दर्ज ना। अगर मैं आपके चैनल से ये सबके सामने रखना चाहता हूं कि राजनीतिक नहीं, अगर सच्चे ढंग से 10 केसेस अगर दर्ज होते हैं तो मैं अपनी पत्नी से आग्रह करूंगा कि इस सीट को हम लोग छोड़ दें। कितनी सुंदर बात कि हम गलती कुछ नहीं करेंगे, और मैं चाहता हूँ, मेरी पत्नी चाहती है, ऐसा कहना है उनका कि न्याय मिले, पुरुषोत्तमपुर पंचायत की जनता को न्याय मिले। ग्राम कचहरी में जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को ईमानदारी पूर्वक उसका वर्णन किया जाए। मैंने इस चैनल को समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद कनक जीवन चैनल को, धन्यवाद पुरुषोत्तमपुर पंचायत के सभी जनता जनार्दन को मेरी बातों सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं भी आपसे चाहूंगा कि बड़े भाई के नाते चैनल के माध्यम से मेरी बातों को सही तरीके से रखा जाए। बाकी सब कुछ पुरुषोत्तमपुर जनता के हवाले, पुरुषोत्तमपुर जनता जनार्दन के हवाले, जो चाहेंगे वही सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले समय में मैं कहीं चलूंगा और किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो अपनी मन की बात इस चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए कि ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँच सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुशील कुमार, भावी मुखिया प्रत्याशी दंदासपुर पंचायत। कनक जीवन चैनल पे बहुत जल्द आपके पास अपने मन की बात रखने के लिए मैं आ रहा हूँ। नमस्कार।